बजट में क्या चीज हुई सस्ती और क्या चीज हुई महंगी, आइए जानते हैं पूरी खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर दिया है। लगातार 8वीं बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हम दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इसे आकांक्षाओं का बजट बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी वर्गों के स्थान पर ध्यान दिया है। आइए देखते हैं बजट में कौन सी चीजें सस्ती हुई और महंगी चीजों की लिस्ट में आखिर किसे शामिल किया गया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या चीजें हुई सस्ती। मोबाइल फोन सस्ता हुआ, कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हुई, मेडिकल इक्विपमेंट्स सस्ते हुए, एलसीडी एलईडी सस्ती हुई, 6 लाइफ सेविंग दवाइयाँ सस्ती हुई, 82 सामानों से सेस हटाने का ऐलान, भारत में बने कपड़े होंगे सस्ते, सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स से राहत दी है, इससे बैटरी से चलने वाली कारें सस्ती हो सकती है, चमड़ा और इससे बने उत्पादों पर टैक्स घटाई गई है जिससे चीजें सस्ती होंगी, फ्रोजन फिश, मोटरसाइकिल, जिंक स्क्रैप, कोबाल्ट पाउडर, ईवी, लिथियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, कैरियर ग्रेड इंटरनेट स्विच, सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस, जहाज निर्माण के लिए कच्चा माल, बेसिक कस्टम ड्यूटी से 10 और साल के लिए छूट। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी है वो चीजें जो हो चुकी है महंगी। बजट में इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। बुने हुए कपड़े, निटेड फैब्रिक्स, इसी के साथ बजट में बच्चों और बड़ों से जुड़ी कुछ चीजों के महंगे होने का अनुमान है। दरअसल बजट से एक दिन पहले पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यानी यूपीएफ की बढ़ती खपत पर चिंता जताई गई है। खाने पीने की इन चीजों में नमक, चीनी, कॉन्सेंट्रेटेड फैट और आर्टिफिशियल एडिटिव्स होने के चलते स्वास्थ्य पर इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में समस्या से निपटने के लिए इन पर जीएसटी अधिक लगाए जाने की चर्चा है। इसी के साथ एफएसएसएआई की सख्त लेवलिंग और जागरूकता अभियानों पर भी जोर दिया गया। इसके स्थान पर स्थानीय और मौसमी फल सब्जियों की खपत बढ़ाने पर जोर दिया गया। To income of 12 lakh rupees. We have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers. Having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax. That is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman.
Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement.